वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फोटोकॉपी कराते हैं। तो वो सब कराते हैं एक पेपर पे, एक पेज पे हम कराते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में भी बहुत सारे साइज होंगे और जनरल भाषा में, जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में बात करें तो आपने A4 साइज पेपर का नाम बहुत सुना होगा कि A4 साइज पे प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, और कोई एडमिट कार्ड किसी कंपटीशन एग्जाम में भी देने जाते हैं तो A4 साइज पे प्रिंट आउट निकलते हैं। तो क्या होता है ये A4 साइज पेपर, और उस पर कुछ चीजें लिखी होती हैं कि GSM, इसका मीनिंग क्या होता है, और ये A4 ही होता है क्या, इसके बाद A5 A6 भी होते हैं, या A1 A2 A3 ये भी होते हैं क्या? तो जानेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला द A4 साइज पेपर क्या होता है। ये A4 साइज पेपर क्या होते हैं, इनके साइज। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेपर बनाती हैं, पेपर मिल होते हैं, तो ऐसे ही वो आपने ऑर्डर किया भाई मुझे इतना बड़ा पेपर चाहिए तो वो उतना पेपर साइज बना देंगी। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये कंपनियां जो होती हैं, मिल्स जो होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड पेपर साइज में ही काम करती हैं। नहीं तो उन्हें क्या होगा, हर बार आपको नया पेपर साइज दे देंगे तो उनको बनाने के लिए अपना सेटअप पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिससे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो कंपनियां होती हैं वो कुछ ही पैरामीटर्स को, कुछ ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जिनमें पेपर का निर्माण करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं पेपर। तो चलिए जानते हैं पेपर नेम। तो हम बात करते हैं A0, सबसे पहले बात करते हैं A0 पेपर की। ठीक, तो A0 पेपर क्या होता है, देखिए ये होता है 841 इंटू 1189। ठीक है, यानी 841 गुणा 1189 mm, इस पेपर साइज को बोला जाता है A0 पेपर। और ये अपने आप में सबसे बड़ा पेपर साइज होता है। वहीं इसकी बात सेंटीमीटर में करें तो इतना हो जाएगा, और इंचेज में करें तो 33.1 इंटू 46.8, इतने इंचेज में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पेपर साइज होता है। ठीक है, जितने पेपर अवेलेबल्स होते हैं तो सबसे बड़ा साइज ये होता है, यानी A0 सबसे बड़ा पेपर का साइज होता है। चलिए अब बात करें A1 की। तो देखिए पिछले वाले में आपने देखा था 841 गुना 1189 mm का ये पेपर हुआ था, जिसको हमने सेंटीमीटर या इंचेस में भी कन्वर्ट किया था। अब देखिए, अब बात करते हैं A1 की। अब देखिए कितना, 594 इंटू 841। क्या चीज कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे जो 841 था ये यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक है, तो 594 गुणा 841 ये है आपका A1 पेपर साइज, जो कि A0 वाले पेपर से छोटा होता है। सिमिलरली उसको सेंटीमीटर में और इंचेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ, A0 पेपर साइज बड़ा था, A1 पेपर साइज छोटा है। इसी तरह सिमिलरिटी में देखिए A2 पेपर साइज जो होता है उसका साइज होता है 420 गुणा 594, यानी कि इसमें देखिए कोई चीज कॉमन आई होगी, तो ये जो 594 था ये कॉमन हुआ है, यानी एक चीज कॉमन ही रहती है, एक साइड एक डायमेंशन हम पहले वाले की लेते चले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस तरह से। यानी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही पेपर साइज बनाए जाते हैं ना, पेपर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब चलते हैं इसी तरह A3 पे। A3 साइज और छोटा हो जाएगा, 420 यहाँ पे आ गया पहले वाले से। ठीक है, ये देखिए, तो इसी तरह से A3 भी। अब बात करते हैं A4 साइज पेपर, जिसपे आप अपने एडमिट कार्ड का, जितने भी रोल नंबर होते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकलवाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये जान लीजिए सभी लोग, मेरे दोस्तों भाइयों जान लीजिए, ये 210 गुणा 297 mm ये साइज होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ का ये होती है इसकी साइज। ठीक है, तो जो लेंथ होती है वो तो वो ज्यादा होती है ना, तो इस तरह से आप जान लीजिए 210 गुणा 297 mm यानी कि मिलीमीटर, cm यानी कि सेंटीमीटर, इंचेस तो आप जानते हैं इंच। ठीक, तो 210 गुणा 297 सेंटीमीटर ये जनरलाइज फॉर्मेट है A4 साइज पेपर का, ये होता है पेपर साइज। और सभी लोग जान लीजिए कि उनकी जो पेपर की थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, इस डायमेंशन के कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, लगभग नेग्लिजिबल यानी नगण्य होती है। और लगभग वो कितनी होती है, 1 mm के आसपास थिकनेस हुआ करती है। चलिए इसी तरह से A4 साइज का पेपर 148 इंटू 210, यानी कुल मिला के हमने A1 देखा, A2 देखा, A3 देखा, A4 देखा, A5 देखा, A0 भी देखा। तो उसमें सबसे आपने जाना कि जो जितना A0 है तो उसका पेपर साइज बड़ा, A1 है तो थोड़ा छोटा, यानी जैसे A के आगे ये 1 2 3 4 5 लगते चले गए, वो पेपर साइज छोटा होता चला गया। तो यानी मैं एक जनरल भाषा में, अब एक क्वेश्चन आपने जो बातें सुनी, वीडियो देखा, उसके लिहाज से मैं थोड़ा और डायमेंशन आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, तो सबसे नीचे यानी ये यहां से यहां तक का जो साइज है, ये यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो साइज है ये है आपका A4 साइज। अब उसमें देखिए हमने नेक्स्ट टाइम क्या है, देखिए ये वाले डायमेंशन सेम रखे, ये वाले डायमेंशन सेम रखी, और इसके ऊपर एक पेपर का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा
A1 साइज, ये क्या हो गया बेटा A1 साइज हो गया, ठीक। उसी के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसकी विड्थ कॉमन रखी है और क्या कर दिया, एक पेपर का निर्माण कर दिया। यानी सबसे नीचे वाला A0 है, फिर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना। इस तरह से आप देख जा रहे हैं A4 साइज ये और छोटा चला गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि A5 A6, हाँ ये कहाँ तक होते हैं, A10 तक, ठीक है। तो जनरल जो यूजेस होते हैं उसमें A10 साइज पेपर साइज तक होते हैं, इसी तरह से हम उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल नॉलेज के लिहाज से देखें तो A4 साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अगर आपने हमारा वीडियो सही से देखा है तो जानते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं शायद, ठीक है। और ये देख लीजिए, हाँ, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, GSM जो उस पर लिखा होता है उसका क्या मीनिंग होता है, तो उसका मीनिंग होता है, आपने देखा होगा ये है ना, एक पेपर है तो उस पे देखिए ये लिखा होता है A4, तो A4 साइज का तो मतलब हमको समझ में आ गया। और आपने क्या देखा 75 GSM, तो इसका मीनिंग क्या है, तो GSM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ग्राम क्या होता है बेटा, मास होता है, और मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, ठीक है। तो जैसे ये पेपर है, ठीक है, आपने ये पेपर लिया, ठीक है, तो देखिए अगर इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर एक पेपर ले लूं, ठीक है, पेपर ले लूं कितना 1 मीटर स्क्वायर साइज का, कितना बड़ा पेपर लेना है मुझे 1 मीटर स्क्वायर का, यानी ये साइड भी रहनी है कितनी 1 मीटर, और ये चौड़ाई भी जो रहनी है वो कितनी रहनी है 1 मीटर। अगर मैं एक सीट काट लूं, है ना, कितनी काट लूं, एक सीट, पेपर की एक सीट काट लूं और उसको 1 मीटर लंबी ले लूं, 1 मीटर चौड़ी ले लूं, उस टाइम पे जो उसका मास होगा दैट इज, अगर यहां पे लिखा 75 GSM यानी कि 75 ग्राम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यानी जिस पेपर पे इस पे लिखा है 75 GSM यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा पेपर आप लेंगे तो उसका मास हो जाएगा कितना 75 ग्राम्स। तो इस तरह से ये GSM का मीनिंग यहाँ पे होता है। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं एक, अगर आपने वीडियो को सही से देखा तो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। विच पेपर साइज इज लार्जर, यानी कौन सा पेपर साइज लार्ज होता है, लार्जर मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा लार्ज होता है, वैसे होता भी एक ही है कोई सा, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन दिया है A0, A1, A2, A4, ठीक है। तो यानी कि हो सकता था आप यहाँ देखते हैं, अच्छा ये A0 है छोटा होता होगा, A1 थोड़ा है ना ज्यादा होता होगा, A2 4, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर सकते थे यहाँ पे A4 साइज को आंसर लगा सकते थे। लेकिन अभी अभी आपने वीडियो देखा है हमारा, तो आप कहेंगे कि A0 साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो A0 इसमें सबसे बड़ा पेपर साइज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता था A1, ठीक है, और A2, ठीक है, और पूछा जा सकता है A10, ठीक है। तो इस केस में क्या बड़ा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं A1, A2, A10 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो A1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये सब कुछ निर्भर करता है किस पे, ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि A0 है तो बहुत ही पेपर छोटा साइज होता होगा, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग वाला A0 वो सबसे लार्ज साइज का पेपर हमारा होता है, उसका साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा लार्ज होता है। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।